हेलो हाय नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन फंक्शन। ओके, पाइथन फंक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन ऑल लैंग्वेजेस। मतलब किसी भी लैंग्वेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप एक पाइथन फंक्शन भी है। उसका मेन रीज़न ये है कि पाइथन फंक्शन आपका जो होता है, ठीक है, एक प्रोग्राम आप बना के सेम लाइन को आप रिपीट नहीं करते हो। मतलब सपोज करो जैसे एक प्रोग्राम आप बना रहे हो, ठीक है, और कोई कॉमन लाइन आपको बार बार रिपीट करनी है तो आपको बार बार उसे नहीं लिखना है। ओके, आपको क्या करना है, एक उसका फंक्शन बनाना है, उसकी वैल्यू वाला, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, वैल्यू डाल देना है, वही फंक्शन आप डायरेक्ट कॉल कर लोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम छोटा रहेगा और डिबग वगैरह में आपको आसानी रहेगी। ओके, फिलहाल हम लोग देखते हैं पाइथन की डिफिनीशन। पाइथन फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए स्पेशल टास्क। पाइथन एक फंक्शन है, ठीक है, ग्रुप रिलेटेड स्टेटमेंट जो कि क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, कहने का मतलब एक ग्रुप, मान लो सपोज करो कि आपको कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बना लेना है, मतलब आप कोई सोल्यूशन बना रहे हो तो आप क्या करोगे, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लोगे, ठीक है, फंक्शन के थ्रू, और उसके बाद उसको क्या करोगे, एक साथ लास्ट में ऑब्जेक्ट बना के उसको रन करा लोगे क्लास में। ये हमारा फंक्शन का मेन मेथड होता है कि हम प्रोग्राम को बहुत लार्ज ना ले जाके छोटा छोटा कर देते हैं, एक सेगमेंट में उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो जिससे आसानी के साथ हमें वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं इसी में। तो हमारा पाइथन फंक्शन हो गया। पाइथन फंक्शन फंक्शन हेल्प ब्रेक आउट प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर and our program go larger and larger. Function make it more organizable and manageable. कहने का मीनिंग ये है कि जब आप पाइथन फंक्शन यूज़ करते हो, ठीक है, तो कई सारे प्रोग्राम्स को हेल्प करता है ब्रेकिंग वगैरह करने के लिए, और इजीली आप इससे क्या कर सकते हो, बड़े बड़े प्रोग्राम बना सकते हो। अंडरस्टैंड, बड़े बड़े प्रोग्रामों को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करके बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मोस्टली इसका जो पर्पज़ होता है। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल छोटा सा मैंने बनाया हुआ है, एक ड्रा किया हुआ है। इसमें फंक्शन 1 2 3 4 दिख रहा है अलग अलग आपको। होता क्या है, फंक्शन में हम अलग अलग टाइप का, ये जो पूरा राउंड आपको दिख रहा है, एक सर्किल दिख रही है सबसे पहली, जो सबसे बड़ी, जिसके अंदर F1 F2 F3 F4 लिखा हुआ है, ठीक है। इस इसमें क्या होता है आपका कि सर्किल के अंदर जो फंक्शंस का F1 F2 F3 F4 मैंने लिख रखा हुआ है, इसमें मैंने अलग अलग डिवाइडेड किया हुआ है फंक्शन पार्ट को। सपोज करो पहला फंक्शन क्या हो गया, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, डेटा को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, थर्ड क्या कर रहा है, स्पेशल टास्क को मैनेज करने के लिए, नंबर 4 क्या कर रहा है, ठीक है, डेटा वगैरह को कहीं एक्सपोर्ट वगैरह करना है और चीज़ें करनी है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग हम लोग फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो इससे प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए, तो हमारी थोड़ी क्लैरिटी बन के आती है प्रोग्राम में, ठीक है। बड़े कि अगर हमें कोई डिबग है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, पूरा मुझे सर्च नहीं करना है कि वन, मान लो कि थाउजेंड्स का, ठीक है, हज़ारों लाइन का प्रोग्राम है, या 100 का है, 300-400 लाइन का प्रोग्राम है, या 500 का है, तो मुझे 500 नहीं करनी है वो, ठीक है, सर्च पूरी की पूरी, क्योंकि मैंने पहले से फंक्शन बना के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे रखी है कि अगर मुझे इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर इस सेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो मैं किस फंक्शन को टच करूंगा, इसको टच करूंगा। जैसे सपोज करो कि एक स्कूल ही हो गया, तो स्कूल में अलग अलग काम होता है भाई, जो क्लर्कियल ऑफिस है उसका अलग है, टीचिंग का अलग है, एग्जाम डिपार्टमेंट अलग है, अंडरस्टैंड। तो इसी बिहाफ पे हम लोग समझ सकते हैं फंक्शन को कि जिस तरीके से मेरा काम होगा उस तरीके से मैं इसको कर लूँगा, ठीक है। मतलब मैं उसी पॉइंट पे जाऊँगा, उसी पर्सन को इंडिकेट करूँगा, उसी फंक्शन को इंडिकेट करूँगा, या उसी को मैं, ठीक है, उसी को मैं रीवेरीफाई करूँगा जिस फंक्शन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क है। अब देख लेते हैं फंक्शन का मेन वर्क क्या क्या होता है, ठीक है। अब फंक्शन का मेन नॉर्मली वर्क क्या होता है कि जैसे आपका क्या होता है, क्लियरनेस हो जाती है, ठीक है, इजी मॉड्यूलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बड़े प्रोग्राम को मैनेज करके, ठीक है, पोस्ट वगैरह में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग एक तरह से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और डिबग वगैरह करना ईजी हो सकता है। ओके, अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब इसकी कैटेगरी हो जाती है कुछ कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस। पहला बिल्ट इन,
दूसरा मॉड्यूल्स, तीसरा है यूजर डिफाइन। ओके, तो हम सबसे पहले आज देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन। ओके, जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शन मैंने आपको दे रखे हैं। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब ये होता है कि यार भाई पहले से ही क्या किया है, पाइथन ने कुछ आपको फंक्शन हेल्प में दे दिए हैं, ठीक है, इससे प्रॉफिट क्या है आपको। अब प्रॉफिट ये है बिल्ट इन फंक्शन का कि यूज़र फ्रेंडली होता है सबसे पहले, मतलब आसानी से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन पहचानो कि कैसे कि फंक्शन है, ठीक है, मतलब कीवर्ड के साथ जब एक पैरेंथेसिस लगा होता है, मतलब दो ब्रैकेट जो लगे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने, अब इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली होता है, फास्ट कैलकुलेशन करता है, ठीक है। अब खुद से करोगे यही काम तो बड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइमिंग जाएगी, एरर्स आ सकती है। अब इसमें क्या है, पहले से सब कुछ बना लिया, खाली हम लोग को क्या करना है, पैरामीटर यानी वैल्यू पास करानी है, ऊपर से क्या करेगा, जो कंडीशन उसमें पहले से कोड्स लिखे हुए हैं वो आपको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करा देगा, वही एग्जीक्यूट करा देगा। और फंक्शन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है जब हम कुछ इनपुट देते हैं तो उसका वो आउटपुट देता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे फंक्शन है, इन फंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शन कौन सा है, इंट है। कौन सा फंक्शन है, इंट। तो हम लोग इंट के लिए देखते हैं। मैंने मोबाइल पे क्या किया, क्यू पाइथन 3L ओपन कर लिया है। अगर इसको कैसे इंस्टॉल करना है, रन कराना है, ठीक है, ये ऐप अवेलेबल है आपके प्ले स्टोर में, आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ये मोबाइल पे भी चल जाएगा। कंसोल ऑपरेशन पे आता हूँ, ठीक है। सपोज करो आपको, जैसे बिल्ट इन फंक्शन में क्या होता है, मेन डेटा टाइप के लिए यूज होते हैं, अलग अलग डेटा टाइप को वर्क करने के लिए। सबसे पहले हमारा इंट था, तो इंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इंट को देख लेते हैं कैसे हमने किया हुआ था, ठीक है। तो मैं एक कोई वेरिएबल लेता हूँ, जस्ट सपोज दैट 3.8। ओके, अब कह रहा हूँ इसमें मैंने क्या कर दिया, फ्लॉट की वैल्यू डाल दी है मैं, ठीक है। लेकिन जब मैं क्या करूँगा, इंट करूँगा, पैरेंथेसिस लगा के इसकी एक ही वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, ओके। तो क्या आ रहा है, ये 3 उठा के दे रहा है। मतलब कहने का ये है, इंट ने क्या किया, इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो डेसिमल पार्ट को नहीं पढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका इवल क्या होता है, दोनों के लिए होता है, आपको पता ही है। इवल के बाद आगे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद था आपका मैक्स था, मिनिमम था, लेन था। तो हम लोग चलो लेन देख लेते हैं, क्यों मैंने लिख दिया, कोई एक वैल्यू स्टोर करा लेता हूँ, स्ट्रिंग या कोई भी नंबर, दोनों चलेगा, ठीक है। मान लो मैंने एक अमन करके डाल दिया नेम, ओके, इंटर कर दिया। अब क्या करना है मुझे, इसकी लेंथ चेक करनी है। मैंने लिखा लेन, लेन के बाद क्या करता हूँ, इसी वेरिएबल को डाल देता हूँ जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करा रखी है, ओके, ठीक है। लेन क्यों किया, 4 आ गया। आगे बढ़ता हूँ फटाफट, मैक्स एंड मिनिमम, ठीक है। मैक्स और मिनिमम देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी चल जाएगा ये, मिल लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। 4 लिख देता हूँ, 5 लिख देता, 7 लिख देता हूँ, 9 लिख देता हूँ, इसके बाद कर देता हूँ -5 कर देता हूँ, ब्रैकेट बंद कराता हूँ, इंटर कर देता हूँ, ठीक है। -5 दे दे रहा है। अब सेम ही आपको क्या करना है, मैक्स में भी कर लेना है, जस्ट करो ही लोगे, अब मैक्सिमम वैल्यू दिखा देगा, ठीक है, इजीली आप जान ही रहे हो। अब इसके बाद हमारा क्या था, लेन हो गया। इसके बाद रेंज। रेंज फंक्शन में क्या होता है, रेंज आप लोग पढ़ चुके हैं ना। रेंज फंक्शन क्या करता है, एक सीक्वेंस क्रिएट करता है, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट में आप लोग रेंज पढ़ चुके हो इसके पहले, ठीक है, वही काम करना है, ठीक है। इसके बाद होता है एबीएस फंक्शन। एबीएस फंक्शन क्या करता है, जैसे ही नेगेटिव वैल्यू क्या करता है, एब्सोल्यूट करके देता है। कैसे, देख लेता हूँ, एक एक्स की वैल्यू लिखी मैंने, अब इसमें कैसे दिया, सब्ट्रैक्ट 5.6 या कुछ भी एक्सेट्रा। अब एबीएस फंक्शन लिया मैंने, ओके। अब इसमें क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन हटा दिया इसका। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा बच रहा है, इसके बाद हमारा राउंड बच रहा है, ठीक है, और टाइप बच रहा है, ओके। राउंड और टाइप बच रहा है, ओके। आगे देख लेते हैं, ठीक है, राउंड और टाइप बच रहा है, ठीक है। हमने उस पर आ जाते हैं मेन प्रोग्राम पे, ठीक है। अब जैसे मुझे देखना है भाई कि जो मैंने इंटीजर लिया हुआ था, ठीक है, अभी यानी मैंने लिखा टाइप, टाइप के बाद मैं लिख देता हूँ इसमें ए, ठीक है। सबसे पहले मैंने ए ही लिया था ना,
एंटर कर देता हूँ। ठीक है, फट से प्लॉट बता देता है। प्लॉट दिख रहा है ना? नहीं, प्लॉट ये ऊपर देखो, पहले मैंने सबसे पहले यही लिखा था 3.8, यानी कौन सी वैल्यू इनपुट करा रहा है? प्लॉट की वैल्यू करा रहा है। ओके, यानी इसने टाइप कैटेगरी बता दिया कि किस टाइप की वैल्यू है। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ मैं अगले में। आ, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा होता है राउंड। क्या होता है? राउंड। हम लोग राउंड देख लेते हैं। ओके, राउंड में क्या करते हैं? मैंने लिखा बी इक्वल टू 3.8। ठीक है, राउंड का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग की कुछ पॉइंट के बाद हम लोग पैसे तो आजकल क्या करते हैं, अगर मनी या करेंसी की बात कर दें, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में भी क्या है? राउंड सिस्टम। ठीक है, कैसे ये मैं भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्पेलिंग गलत हुई, सॉरी। कि मैंने वैल्यू रखी है, अब इसके बाद क्या कर देता हूँ? बी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है? 3.8 यानी 8 पैसे तक है तो इसको 4 बना देगा। ओके, और अगर 5 से कम है तो क्या करेगा ये? अगर इसकी वैल्यू 5 से कम है पॉइंट पे, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो एज इट इज उठा के रख देगा। फिर से मैं देख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा सी इक्वल टू 3.3 कर देता हूँ। ओके, इंटर करता हूँ। इसके बाद क्या हो जाएगा? आपको लिखना है राउंड। मैंने लिखा राउंड। राउंड के बाद क्या करना है आपको? सी उठा देना है। क्या उठा देना है? सी की वैल्यू ये। अब क्या करेगा? सी में जो है 3 पॉइंट ही लेगा। क्या करेगा? 3 पॉइंट की वैल्यू शो करेगा। ओके, आगे देख लेते हैं हम। अब हमारा आता है इसके बाद मॉड्यूल्स। क्या आता है? मॉड्यूल्स। ठीक है, बिल्ट इन में जो बचे हैं आपको क्या करना है? कुछ करना नहीं है ज़्यादा, हेल्प करना है। मैंने लिखा जैसे हेल्प। ठीक है, हेल्प में आपको क्या करना है? पैरेंथेसिस लगाना है, उसके बाद उसका नाम लिख देना। जैसे हो गया, अभी आपको राउंड ही चाहिए होता तो राउंड लिखते, ब्रैकेट लगाते, इंटर कर देते। ठीक है, पूरा हेल्प में बता देगा आपको कि किस लिए यूज होता है, कैसे यूज करना है। ओके, सारा कुछ आपका यहीं अवेलेबल हो जाएगा। अब मॉड्यूल्स देखते हैं। मॉड्यूल्स में क्या होता है? ये इसके लिए कीवर्ड चाहिए होता था। ठीक है, मॉड्यूल्स में क्या चाहिए आपको? एक कीवर्ड चाहिए। क्या चाहिए? कीवर्ड। ठीक है, मॉड्यूल्स विदाउट कीवर्ड ये वर्क नहीं करता है। ओके, मॉड्यूल्स विदाउट कीवर्ड वर्क नहीं करता। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं होता किस लिए। ठीक है, ए मॉड्यूल फाइल इज ए कंटेनिंग फंक्शन एंड वेरियस डिफाइंड इज ए सेपरेट फाइल। देखो, सपोज करो भाई कि मैंने एक अलग अलग कुछ फंक्शन बनाए, लेकिन अब मुझे कुछ ज़्यादा ही फंक्शन चाहिए। किसी कैटेगरी में मुझे सारी की सारी कैटेगरी चाहिए। सोचो, मैथ का सपोज करो, मैथ का मुझे फंक्शन है, जितने मैथ के यहाँ सारे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं अलग अलग लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मॉड्यूल्स बनाए गए हैं कि आप फाइलों को इंपोर्ट कर लो और उसी से रिलेटेड सारे सारे के सारे जो उससे रिलेटेड, ठीक है, उसके उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर लोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? प्रोग्राम इजीली और सॉर्ट बनाने में रहेगा और बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं लेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए किसका यूज किया गया? मॉड्यूल्स का किया गया। एंड मॉड्यूल्स इज सिंपली a file that contain Python code. When we break a Python program into modules, each module should contain the function that perform the related task. कहने का मतलब ये होता है, जब मॉड्यूल्स काम कर आप कॉल करते हो तो एक ही चीज़ ध्यान में रखना कि जैसे मैथ का मॉड्यूल कॉल किया आपने, तो इस मॉड्यूल्स में सारे के सारे मैथ से ही रिलेटेड नेचरफुल जो उसके फंक्शन है या टास्क है, उसी को आप कर सकते हैं। मतलब उसी से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी उसमें एक्सेस हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा हेल्प है। इसको हेल्पर भी हम लोग बोलते हैं। कि पाइथन में आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारे लार्ज चीज़ें चाहिए, तो आप इसको डायरेक्ट इंपोर्ट करा लो। अब ये कैसे चलता है? ठीक है, ये इंपोर्ट से चलता है। इंपोर्ट एक वर्ड है जो रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, मैनेज कराने के लिए इसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क कि ये काम कैसे करता है। ओके, इसको क्लीन कर लेता हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ। अब इंपोर्ट मैथ में क्या किया? मैंने इसको इंपोर्ट करा दिया। अब इंपोर्ट मैथ में ये रन हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। इंपोर्ट मैथ हो गया। अब मैंने लिखा मैथ डॉट POW। ठीक है, उसके बाद 2
2,5 2,5 ब्रैकेट बंद कराया, इंटर कर दिया, तो इसने क्या किया, पावर बता दी इसकी, ठीक है, 2 की पावर 5 बार यानी 2 × 5। ओके, जैसे आप लोग को अगर इस मॉड्यूल में और चीज़ें चाहिए आपको, जैसे मैथ डॉट कॉस, कोई भी चीज़ सारा कुछ करा सकते हो। मैंने लिखा मैथ डॉट कॉस। ओके, अब क्या हो जाएगा, 3.14 कर दिया मैंने, ठीक है, सॉरी मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया था, 3.14 या कोई भी वैल्यू इस तरह से इंटर करता हूँ, उससे रिलेटेड जो भी है वो शो करने लगता है। अब दो चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट देखनी है, एक तो क्या करना है, अब जैसे तुम्हें सारा कुछ मैथ में चाहिए तो हेल्प लिखो, और उसके बाद क्या लिख दोगे, हेल्प के बाद पैरेंथेसिस लगा के मैथ लिख दो, अभी मैंने बताया था। अब मैथ से रिलेटेड जितने तुम्हारे हैं सारे के सारे, ठीक है, जितने भी आपके हैं मैथ फंक्शन, मोर पे टच करते जाओगे, आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, क्यू का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, क्यू का। देखो अब इससे रिलेटेड जो भी आपका, ठीक है, वो था सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है, मैथ से रिलेटेड। ओके, हेल्प, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और होती है, आपको सबसे जरूरी चीज़ ये है कि आप DIR मैथ भी कर सकते हैं, DIR मैथ। ओके, DIR मैथ ये क्या करेगा, एक ही बार में सारे के सारे दिखा देगा, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन तो नहीं बताएगा, लेकिन आपको बता देगा कि मैथ में कितने फंक्शन है, क्या क्या कर सकते हैं आप SQRT से लेकर, ठीक है। फुल डिटेल चाहिए तो क्या लिखना है, हेल्प लिखना है आपको, और हेल्प के बाद क्या कर लिख देना है, मैथ लिख देना है, लिख देना है मैथ, तो सारी चीज़ें मोर करके आती रहेंगी। ओके, इस तरह से आपको कर लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। अब इसके बाद अगला हमारा वर्क है, ठीक है। इसमें हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट होता है, एक क्वेश्चन पेपर में आता है आपके बोर्ड में, रैंडम करके क्या आता है, रैंडम करके आता है। मैं रैंडम को देख लेता हूँ कि रैंडम में क्या होता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट रैंडम, ठीक, इंपोर्ट रैंडम। रैंडम नंबर का मतलब ये होता है कि जो सिक्वेंटियल के अपोजिट, यानी कोई सीक्वेंस ना हो, क्रमिक ना हो, ठीक है, रैंडमली रन करे। जैसे मैंने लिखा रैंडम, रैंडम, ओके, डॉट रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन, यानी फंक्शन अगर मैं बोलूँ तो समझ लो कि पैरेंथेसिस है। अब जितनी बार मैं ये करता जाऊंगा रिपीट, ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन, अब समझ में आ रहा है नहीं, उतनी बार ये अलग अलग वैल्यू देता जाएगा, ठीक है, कोई भी एक सीक्वेंस वैल्यू नहीं देगा, ये रैंडम फंक्शन का मेन यूज है, ठीक है, देख रहे हो ना, अलग अलग बढ़ता जा रहा है। इसके साथ एक आता है रैंडम के साथ, ठीक है, रैंड रेंज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रैंडम डॉट रैंड रेंज, रैंड रेंज, ओके, ब्रैकेट लगाता हूँ, 1,6 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं जितनी बार इंटर करता जाऊंगा, जितनी बार ये वैल्यू रिपीट करता जाऊंगा, ओके, उतनी बार ये अलग अलग वैल्यू देगा। बट एक बात ध्यान रखना कि रैंडम जो आपका होता है इसमें, ठीक है, ये क्या करता है कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग है उसको तो देता है उस वैल्यू को, लेकिन एंड वाली वैल्यू को नहीं देता है। समझ में आ रहा है, जितनी भी बार आप रेंज लिखोगे, ठीक है, लास्ट में उस 6 को नहीं शो करेगा। मेरे कहने का पर्पस ये है, ओके, आपको अलग अलग वैल्यू तो देगा लेकिन 6 नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, एक अगला फंक्शन होता है रैंड इंट। रैंड इंट क्या करता है, टारगेट वैल्यू भी देता है, यानी जो आपने रेंज दे रखी है, मैंने लिखा रैंडम
डॉट रैंड इंट, रैंड इंट। अब रैंड इंट क्या करेगा, 1,6 में कर देता हूँ, ठीक है, पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, इंटर कर देता हूँ, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, रैंडम डॉट इंट 1,6, 1,6 अब की बार 6 दे दिया ना, लेकिन जो आपका रैंड रेंज होगा वो 6 नहीं देगा, ठीक है। आप पूरा करके देख लेना, मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है, ओके। इसके बाद होता है, ठीक है, रैंडम, ठीक है। अभी एक फंक्शन इसमें और बचा हुआ है जिसको हम देख लेते हैं, जो ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है, यूनिफर, ठीक है, रैंडम डॉट यूनिफर 1,100 कर लेते हैं, ठीक है, रैंडम डॉट। इसके बाद हम लोग देखते हैं रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ओके। लिखा रैंडम, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ओके, पैरेंथेसिस लगाते हैं 1,100। अब ये क्या करेगा, ठीक है, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट दे देगा 1 से 100 के बाद भी, तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म। अगेन मैं लिख देता हूँ 1,100, ओके, ये बोल अप्लाई कर दिया। इसके बाद अगर हमारा होता है अगला डायरेक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, टपल वगैरह कोई बना लेते हैं और एक तो चॉइस कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरा सफल कर लेते हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैं टपल बना लेता हूँ, ठीक है, ये डायरेक्शन करके, ओके, कि सपोज करो मुझे कहीं पे जाना है, मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, मैं इससे गेस करता हूँ, ओके। ये तो सबसे पहले कर लेता हूँ ईस्ट, कॉमा, उसके बाद ईस्ट वेस्ट, थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज टाइपिंग स्पीड, ओके। अब देख लेता हूँ फिर से, इसको क्लोज कर लेता हूँ, इंटर कर देता हूँ, डायरेक्शन बनेगा। अब लिखता हूँ रैंडम डॉट, रैंडम डॉट चॉइस, ओके। अब इसमें क्या कर देता हूँ, डायरेक्शन डाल देता हूँ, ठीक है। अब कोई भी एक उठा के दे दिया इसने, ठीक है, ये चॉइस होता है, रैंडमली कोई भी एक चॉइस दे देगा, दूसरा होता है सफल। अब मैं क्या करता हूँ, रैंडम डॉट सफर, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन ही रख देता हूँ, ओके। क्या करेंगे, फिर से डायरेक्शन चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ऊपर क्या था, डायरेक्शन में अदर सीक्वेंस था, अब इसने सफल करके दूसरा सीक्वेंस डाल दिया, ओके। फिर आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन देखेंगे और इसी से कुछ अपडेट फंक्शन देखेंगे, ओके।